Welcome student to channel Study 24/7. I am सम्राट एंड आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी का आगमन हो चुका है, गणेश जी बैठ गए सबके घर में। सो अच्छे दिन अब आपके सबके शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली, और आप सब लोग एग्ज़ाम भी पास हो जाएंगे, डेफिनेटली क्रैक करेंगे जो भी आने वाली एग्ज़ाम है आपकी। सो स्टार्ट करेंगे हम। तो ये जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल 2016 4 सितंबर, जो भी कल एग्ज़ाम हुई है उसके शिफ्ट्स, ऑल शिफ्ट्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए 1, 2, 3, ये 3 शिफ्ट्स होती है, उसमें वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ। लेकिन ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद अपलोड हो जाएगा और उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये ऑल शिफ्ट्स के इंक्लूड क्वेश्चन है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ये क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आया था। सो क्योटो प्रोटोकॉल, देखिए कुछ इंग्लिश को समझने वाले लोग हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी सर प्लीज़ अपलोड द वीडियो इन इंग्लिश ऑल्सो। सो मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूँ, बाद में हिंदी में भी बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। द क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन international treaty which extends the 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change that commits state parties to reduce the greenhouse gases emissions based on the premise that global warming exists and second man-made CO2 emissions have caused it, ठीक है। सो क्योटो प्रोटोकॉल को आपको सिर्फ बेसिकली ऐसे समझना है कि वो एक ट्रीटी है जो कि 1992 में साइन हुई थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनके इमिशंस को कट करना है, जो भी इसमें पार्टीज़ इन्वॉल्व है, यानी पार्टीज़ स्टेट पार्टीज़ मीन्स कंट्रीज, ठीक है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन हाउस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, ग्रीन हाउस गैस की डेफिनेशन। सो ग्रीन हाउस गैस क्या है? सो द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज दैट अ गैस दैट contributes to the greenhouse effect by absorbing infrared radiation. Carbon dioxide and chlorofluorocarbons are examples of greenhouse gases, ठीक है। देखिए जो भी गैस इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करती है और उसकी वजह से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ना यानी टेम्परेचर में बढ़ा होना, बेसिक है, ऐसे मैं डिटेल में नहीं बोलूँगा, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्सॉर्ब करती है ये गैसेस, सो इसीलिए ये डेंजरस गैसेस में गिनी जाती है। तो उसके एग्जांपल्स भी दिए हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड chlorofluorocarbons and methane gas and ozone also. These are the gases, some gases which causes greenhouse effect. Next, general रेगनाल्ड डायर किल्ड बाय, देखिए ये एक जनरल थे और इनको इंडिया में मारा गया था। सो देखिए इनको 13 मार्च 1940 को मारा गया। तो क्वेश्चन ऐसे था कि जनरल डायर को किसने मारा, तो जनरल डायर को उधम सिंह ने, किल्ड बाय उधम सिंह, ये रह गए, ठीक है। सो उधम सिंह जो थे उन्होंने जनरल डायर को यानी किल शॉट किया था, गोली चलाई थी उनके ऊपर, और ये किया था 13 मार्च 1940 में, ठीक है। और इसके पीछे एक रीज़न था, इसके पीछे रीज़न था कि जो जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये तो सबको पता है। तो जालियनवाला बाग हत्याकांड डायर ने करवाया था, और देखिए इतने शुभ दिन वो इन्होंने किया था, वो जालियनवाला बाग का इंसिडेंट इतने शुभ दिन हुआ था। देखिए बैसाखी के दिन हुआ था, इतनी बुरी घटना इतने अच्छे दिन हुई, दिन को इन्होंने काला कर दिया था इंडिया में, ये जनरल डायर ने। तो ये उधम सिंह जो थे वहाँ पे प्रेजेंट थे जालियनवाला बाग में, ये बच गए थे, लेकिन इन्होंने बाद में बदला लेने के लिए 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल लंदन में इन्होंने डायर को गोली मार दी। सो उधम सिंह ये आंसर रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, महात्मा गांधी न्यूज़पेपर मैगजीन इन अफ्रीका। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसी एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन पूछा गया 1 सितंबर को या 3 सितंबर को, किसी एक दिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। महात्मा गांधी जी का न्यूज़पेपर जो था साउथ अफ्रीका में, उसका नाम क्या था, तो मैंने भी डिस्कस किया है, मैंने आपको इसके साथ इंडिया में जो पेपर गांधी जी ने लॉन्च किए थे उसके भी नाम बता दिए। तो देखिए इंडिया, महात्मा गांधी जी का जो न्यूज़पेपर था मैगजीन अफ्रीका में, वो था इंडियन ओपिनियन, वो ये अफ्रीका का था। इंडिया में उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन, ऐसे 2 न्यूज़पेपर शुरू किए थे, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट चेंजेस टू, देखिए ग्रेनाइट भी एक रॉक है और जीनेसिस भी एक रॉक है। सो ग्रेनाइट चेंजेस टू नीस, सो ये कैसे होता है? तो देखिए नीस मेटामॉर्फिक रॉक है, ग्रेनाइट इज एन इग्निशियस रॉक एंड सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक। देखिए रॉक प्राइमरीली जब रॉक होते हैं तब उसमें कॉर्ड्स फेल्सपर माइका होता है, और ये एक प्रोसेस में अंडर रॉक साइकिल एक प्रोसेस है, उसके अंडर जाते हैं तो इनमें बदलाव होते हैं। तो ग्रेनाइट भी इस प्रोसेस के थ्रू ग्नीस में कन्वर्ट होता है, ग्नीस हम बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट मेबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट इन, मेबोमियन ग्लैंड प्रेजेंट इन, मेबोमियन ग्लैंड आइज में होती है हमारे। सो वो टीयर जो निकलते हैं हमारे वो इसी ग्लैंड की वजह से होता है, एक ऑयली सब्सटेंस होता है वो, ठीक है। सो आइज में होता है, तो मैं प्रॉपरली इसका एक एलेबोरेशन है वो पढ़ लेता हूँ। दी मेबोमियन ग्लैंड और टार्सल ग्लैंड, उसको टार्सल ग्लैंड भी कहा जाता है, आर अ स्पेशल काइंड ऑफ सेबेसियस ग्लैंड्स at the rim of the eyelids inside the tarsal plate, responsible for the supply of meibum, an oily substance that prevents evaporation of the eyes tear film, ठीक है। ये इसका इलेबोरेशन रहेगा, जो भी टीयर हमारे निकलते हैं ये ग्लैंड्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टर्सल भी उसका सेकंड नाम है, सीबेसियस ग्लैंड के टाइप में ये आता है, ठीक है। नेक्स्ट पीवी सिंधु डिफीटेड वैन हियांग ऑफ चाइना इन रियो ओलंपिक 2016। तो क्वेश्चन ऐसे था कि वैन हियांग को पीवी सिंधु ने डिफीट किया, वो कौन से देश से बिलोंग करती है? तो चाइना से बिलोंग करती है, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट विंबलडन कप 2016 ओन बाय, विंबलडन कप 2016 ओन बाय एंडी मुरे। और अभी देखिए ऊपर ही क्वेश्चन है हमारा, पीवी सिंधु ने किसको डिफीट किया, वो कौन, तो उनका नाम भी दिया हुआ है वैन हियांग, वो चाइना से थी। ये क्वेश्चन पूछा गया कि वो किस देश से बिलोंग करती थी, तो मैंने यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन पूछा था आपको विंबलडन कप 2016 ओन बाय, सो ये पूछा था एंडी मुरे, उसका आंसर है। लेकिन मैंने एडिशनल आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी पूछा जा सकता है आगे वाली शिफ्ट्स में कि किसको डिफीट किया उन्होंने, तो उन्होंने डिफीट किया मिलोस राओनिक को, और वो कनाडा के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, ठीक है। सो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है, दो मेन प्लेयर होते हैं फाइनल में, दोनों के नाम दोनों की कंट्रीज हमें याद रखना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट जो इंडिया में फर्स्ट बना है, कोची इज द फर्स्ट सिटी टू हैव अंडर वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट एंड केरला स्टेट में वो आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट 8 कौन सा विटामिन, विच ऑफ द विटामिन सोलुबल इन वाटर, ठीक है। सो देखिए वाटर में कौन से विटामिन सोलुबल होते हैं इसकी लिस्ट मैंने आपके पास दे दी है। इसके आगे जाके अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिस्ट पता होनी चाहिए। तो विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स है ये सारे, सो विटामिन बी इज सोलुबल इन वाटर, लेकिन अगर पर्टिकुलरली दे आस्क्ड यू द पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स देन यू शुड नो द नेम, राइट। सो लुक, थियामिन is a vitamin B1 complex, riboflavin, vitamin B2, niacin, vitamin B3, vitamin B6, pyridoxine, folate, folic acid, vitamin B12, biotin and pantothenic acid. These are the B complex group and these are soluble in water, right. Next, Skoda company belongs to, ऐसे पूछा गया तो सेज रिपब्लिक इस देश से स्कोडा कंपनी बिलोंग करती है। दिस इज़ द ऑटो मेकर कंपनी, राइट। सो हमने स्कोडा की गाड़ियाँ भी बहुत देखी, स्कोडा रैपिड है, स्कोडा और बहुत सारी स्कोडा फैबी है, बहुत सारी कार्स इनकी है, ठीक है। विदेश में बहुत चलती है स्कोडा गाड़ियाँ। नेक्स्ट द सत्रिया डांस मीन्स कहाँ से बिलोंग करता है? द सत्रिया डांस इज ऑफ विच स्टेट? सो आसाम से, ये सत्रिया डांस आसाम का डांस है, और 15th सेंचुरी एडी में इसका जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया फर्स्ट टाइम। द ग्रेट वैष्णवा संत जो थे, देखिए भक्ति मूवमेंट अगर आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में तो आपको पता लगेगा, वैष्णवा संत थे उस टाइम पे आसाम में, वो भक्ति मूवमेंट को उन्होंने बढ़ावा दिया था। तो ये रिफॉर्मर ऑफ आसाम भी कहे जाते हैं। और महापुरुषा शंकरा देवा ये वहाँ के संत थे, तो ये वैष्णव सेंट से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने सत्रिया डांस इंट्रोड्यूस किया, और इसका मीनिंग ऐसा था कि सत्रिया डांस आप करेंगे तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट बना सकते हैं भगवान के साथ, ऐसे इनका कहना था, ठीक है। नेक्स्ट द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, सो एक्सेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड, इन्होंने पूछा था, क्वेश्चन ये था दी ग्रीन हाउस गैसेस एक्सेप्ट CO2 के अलावा और कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे पता नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड था तो मैंने आपको
बता दी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन। और शायद से वहाँ पे मीथेन ऑप्शन था क्वेश्चन में, तो मीथेन आंसर है उसका, इस जो शिफ्ट 1 थी उसका, या शिफ्ट 2 होगी। ठीक है, तो अदर देन CO2 ग्रीन हाउस गैसेस आर मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन था कि इफ बजट इज नॉट पास्ड विद इन दी अनाउंस डेट, इफ बजट इज रिजेक्टेड बाय पार्लियामेंट देन व्हाट हैपन्स, ऐसे क्वेश्चन था पोलाइटी से। तो देखिए, बजट अगर रिजेक्ट होता है तो एक ऐसी भी केस बनती है कि गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ता है, यानी द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैव टू रिजाइन। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एक प्रोवाइड्स वन मेथड फॉर दैट ऑल्सो। सो आर्टिकल 116 है, उसके वोट उसके थ्रू वोट ऑन अकाउंट भी लिया जाता है। सो देखिए, जो भी पार्टी पावर में है उनके तो ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते ही है। सो वोट ऑन अकाउंट के थ्रू फिर ये बजट पास हो सकता है। तो नेक्स्ट जो स्टेज है वो वोट ऑन अकाउंट पे भी है, और एक केस ऐसी भी बनती है कि गवर्नमेंट रिजाइन भी कर सकती है। ठीक है, सो ये है बजट रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्पाइगमो मैनोमीटर रिलेटेड टू, तो ये मीटर रिलेटेड है ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। ये ब्लड प्रेशर जो भी, देखिए आपने देखा होगा कभी कि डॉक्टर हाथ में हमारे जो होता है हाथ का एक जो ये हिस्सा होता है इसमें लगाते हैं ऐसे उसको रैप करके, और हमें फुलाते हैं उसको वो पंच करके कुछ, तो वो ब्लड वो ही होता है स्पैग्मो मैनोमीटर, राइट, स्पाइगो मैमोमीटर जो भी नाम है उसका। ठीक है, नेक्स्ट, व्हीलर आइसलैंड, देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हीलर आइसलैंड वाला, ये कहाँ पे है? तो व्हीलर आइसलैंड इज इन उड़ीसा की कोस्ट पे है, और इसको अभी अभी रीनेम, इसका नाम बदल दिया है, उसको नाम दिया है अब्दुल कलाम आइसलैंड। सो ये भी ध्यान में रखना जरूरी है आपके लिए, अब्दुल कलाम आइसलैंड नाउ न्यू नेम ऑफ व्हीलर आइसलैंड। सो नेक्स्ट, कमर्शियल यूज एनर्जी सोर्स, कमर्शियली जो एनर्जी सोर्स यूज होता है उस वो नेचुरल गैस है। ठीक है, सो गाइज ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि शिफ्ट 1 और 2 और 3 मिला के आए हुए हैं, लेकिन इसमें पार्ट 1 है तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन शिफ्ट 1 और 2 के आपको मिलेंगे। पार्ट 2 जो आएगा उसमें शिफ्ट 3 से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो पार्ट 2 भी अभी अपलोड हो ही जाएगा थोड़ी ही देर में। सो आपको ये क्वेश्चंस देखिए, बार बार देखना है क्योंकि रिपीट हो रहे क्वेश्चन, ये इसी क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस ऐसे जो रिपीट हुए हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और आगे आने वाली शिफ्ट्स में सारे क्वेश्चंस आपको, अभी तक जितने भी आए क्वेश्चंस उतने आपको मैंने सारे वीडियोज़ अपलोड कर लिए, आपको सारे वीडियोज़ देखने हैं। आप सर्च कर सकते हैं मेरे साइट पे पूरे वीडियोज़ विद दी प्रॉपर आंसर सोल्यूशन। ठीक है, आंसर आपको प्रॉपर वहाँ पे मिलेगा और एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा कि आगे उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज सम्राट। अगर आपको कंटेंट अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर लग रहे हैं, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ गाइज, थैंक यू।